पता नहीं यार, मम्मी तो कुछ बता ही नहीं रही। मैंने पूछा उनसे पाकीज़ा कहाँ है, लेकिन नहीं, वो तो कुछ और ही बातें कर रही थी। केबल वाले ने उनकी केबल तोड़ दी है, तो मैं उसके यहाँ पुलिस भिजवा दूँ। दूध वाले की भैंस मर गई है, पता नहीं क्या। मैं तो डर के बैठा हूँ पाकिज़ा कहीं आ ही ना जाए एप्लीकेशन फाइल करना। पता नहीं तुमने उसको फेमिनिज्म के कौन से जज्बाती और तूफानी लेक्चर दिए होंगे। उसने परवाह ही नहीं करनी कि उसकी माँ उसकी ऑनर किलिंग प्लान करके बैठी है। उसके भाई उसको गलियों में असले के साथ ढूंढ रहे हैं और उसके बाप ने तो अच्छी खासी खुदकुशी की प्रैक्टिस कर ली है। तुम्हारी इनसेंसिटिविटी की कोई हद है? तुम्हारे लिए ये सब कुछ मजाक है? भाई मजाक तो ये है कि हम उसको मम्मी के घर छुपाकर महफूज समझ रहे हैं। हमें लगता है हमने उसको प्रोटेक्ट कर लिया है। मैं तो सोचता हूँ वो ना ही आए, चली जाए फराज के साथ। हम फंड भी कर देते हैं, उनको किसी और शहर में सेटल करवा देते हैं, फराज को नौकरी भी दिलवा देंगे, फिर रहे हंसी खुशी। तुम्हें पता है, तुम एक बहुत ही अनोइंग कुलीग हो, एक बहुत ही डिस्करेजिंग फ्रेंड हो, और एक बहुत ही बुज़दिल इंसान हो। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स। तुम्हें एक रियलिस्टिक आदमी हमेशा बुज़दिल ही लगेगा। तुम्हें क्या लगता है कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद फराज और पाकीज़ा के लिए बहुत आसान है, हंसी खुशी जिंदगी गुजार लेंगे वो लोग? लेवल ऑफ ट्रॉमा क्या है तुम्हें पता है? तो ट्रॉमा का इलाज है ना। सुंबल से कहो अपने मेंटल वेलबींग सेंटर से मुफ्त इलाज करवा दे। फिर भी मसला हल नहीं होता तो समिया कैन हेल्प। सारा दिन वो डिवोर्स और खुला के केस देखती है। तो फिर तुम अपनी दुकान बंद कर दो ना। अगर आपके पास किसी जुर्म का कानूनी हल नहीं है तो आप जाके कुछ और बेचें, कानून नहीं बेचें। मैं क्या बेचता हूँ, कानून तो बैरिस्टर जुबैर कमाल बेचते हैं। बस अब यहाँ स्टॉप। स्टूपिंग टू लो, स्टॉप। भाई तुम इतनी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो पाकीज़ा के केस से कि तुम्हें उसके साथ जुड़े मसाइल और थ्रेट्स नज़र ही नहीं आ रहे। दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। तो मैं एक वकील हूँ, उस हैसियत से मेरा काम है कि मैं कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड केसेस को हल करूं, और मैं करूंगी इंसाफ के साथ, कानून के साथ। मेरा फिर भी यही ख्याल है कि पाकीज़ा इस केस को परस्यू नहीं करना चाहती और तुम ज़बरदस्ती उससे ये केस फाइल नहीं करवा सकती। हम्म। मैं जबरदस्ती नहीं कर सकती, लेकिन मैं उसे कायल तो कर सकती हूँ। इतनी बड़ी अंडरटेकिंग के लिए तैयार हो? मेरी छोड़ो, तुम बताओ, तुम तैयार हो? ठीक कहती थी अम्मी जी। आपने बिगाड़ रखा है पाकीज़ा को। बिगड़ी हुई औलाद तो कुछ भी करती है ना, गलत सलत उल्टा सीधा। शुक्र है आपकी जान बच गई। शुक्र है असगर वक्त पर पहुंच गया। आपको कुछ हो जाता तो आपको इधर गर्दन पर चोट लग गई, लेकिन पाकीज़ा सुधर गई अब्बू जी। पता नहीं क्या आया दिमाग में जो केस करने के बारे में सोचा। सिर्फ अपना सोचा। आपका नहीं सोचा अब्बू जी, अम्मी का नहीं सोचा, भाई अकबर असगर का नहीं सोचा, सिर्फ अपना सोचा। गलती हो गई अब्बू जी, सॉरी।
2-3 दिन की छुट्टी कर लेते आप। आपको तो दफ्तर ही नहीं छोड़ता, अपना सोचते ही नहीं है आप भी। बड़े हल्के पड़ गए आंखों में। खाती पीती नहीं है ठीक से। हाँ ना, खा क्यों नहीं रही? पहले तो चीन चीने खाती थी। हाँ, और सही से खाना। क्या हो गया? क्या डाइटिंग शुरू कर दी दोबारा? तेरे से नहीं होनी डाइटिंग वाइटिंग, पता है ना? याद नहीं पिछली बार क्या हुआ था? डाइटिंग करके बेहोश हो गई थी। तू तो रोजे भी रो रो के रखती है यार। ये ले, खा। तो खा ले। जूते नए लिए हैं? ये, हाँ, उधर पिंडी से, सेकंड हैंड मार्केट से। वहां पे सिक्योरिटी वालों की मैंने अभी टीम बना ली है। संडे के संडे सुबह खेलते हैं हम। वो सिक्योरिटी वाले जूते जरा खराब हो जाते हैं, फिर स्लिप भी होते हैं। तो मैंने कहा एक ही दफा जरा इन्वेस्टमेंट कर लूं। अच्छे हैं, कलर भी प्यारा है। है तो सही। तू खेलती है क्रिकेट? मैं डर गई थी तुझे देख के। मुझसे क्या डरती है? मैं तो खुद एक बुज़दिल इंसान हूं। और हम सारे ही ऐसे हैं, सिवाय तेरे। तू दिलेर, तू गैरतमंद, हम सब तो बस। मुझे तो तुझसे डर लगता है अब। सही कहते थे अब, हमारी लड़की बहुत बहादुर है, हमारे लड़कों से भी ज्यादा। बहादुरी की बहुत बड़ी सजा होती है। तेरी बहादुरी की वजह से अगर अब्बू जी को कुछ हो जाता। बच के, वो भी हो तेरी बहादुरी भी। अम्मी ने बताया मुझे, तूने बचा लिया अब्बा जी। पता नहीं कैसे टाइम पे पहुंच गया कुदरती। टांगे पकड़ ली अब्बू की, सारा वजन खुद पे डाल दिया। बॉलिंग शॉलिंग करता हूँ ना तो
बॉडी शॉडी बनी हुई। कहते रह गए छोड़ दे असगर, छोड़ दे, मगर मैंने नहीं छोड़ा। मेरी वजह से अब्बू जान। उस दिन लोग दूसरों का सहारा लेके मरने की कोशिश करते हैं पाकिज़ा, तब नहीं मरते जब दुश्मन उनके घर पे लड्डू पेड़े लेकर आता है, तब नहीं मरते। अगर हम बहादुर होते तो तेरे साथ जिंदा खड़े रहते। तू अकेली अदालत क्यों जाती? हम सब आते। बल्कि भाई अकबर तुझे अपनी बाइक पे बिठा के लेकर जाते। लेकिन हम इतने गैरतमंद नहीं है। पंखे से लटक के मर सकते हैं, लेकिन सहन में बैठे यासीन का गला नहीं पकड़ सकते। माफ कर दे पाकिस्तान, माफ कर दे। खाना